किरण कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी विषय के अंतर्गत आज के पाठ का विषय अलंकार। बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण विषय है जिसपे मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। अलंकार से तात्पर्य सुंदरता से है और काव्य को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ काव्य पंक्तियों से आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। पहली काव्य पंक्ति है, बहुत काली सिल जरा लाल के सर से की जैसे धुल गई हो। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस काव्य पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसी काव्य पंक्ति के कठिन शब्दार्थों को इस तरह से प्रदर्शित किया गया है। सिल, जिसका तात्पर्य है मसाले, चटनी आदि पीसने के लिए प्रयुक्त होने वाला पत्थर का एक टुकड़ा। केसर, कश्मीर में पैदा होने वाला लाल पीले रंग का एक पुष्प। इसकी व्याख्या करने से पता चलता है कि कवि इन पंक्तियों में कहते हैं, गहरे नीले या काले आकाश में उषाकालीन लालिमा ऐसी लग रही है मानो कोई बहुत काली सिल लाल केसर मिले पानी से धो दी गई है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर मानो, जानो, जनु, मनु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार की संभावना बन जाती है। अगली काव्य पंक्ति है, बाण नहीं पहुंचे शरीर तक शत्रु गिरे पहले ही भू पर। इस काव्य पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है और बाण का जो अर्थ है यह धनुष के साथ प्रयुक्त होने वाला एक अस्त्र है जिसका अग्रभाग नुकीला होता है। इसी काव्य पंक्ति से कुछ कठिन शब्द, शरीर जिसका यहाँ पे अर्थ है देह या तन से, शत्रु जिसको हम दुश्मन कह सकते हैं, भू जिसको हम पृथ्वी, भूमि, धरा आदि कह सकते हैं। व्याख्या, इन काव्य पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है क्योंकि बाण शरीर तक पहुंचा ही नहीं और दुश्मन का पहले ही जमीन पर गिर जाना संभव नहीं है। यहाँ पर बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश की गई है, जिसका परिणाम यह है कि यहाँ पर इन काव्य पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगली काव्य पंक्ति है, उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। इस काव्य पंक्ति में मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर उषा एक प्राकृतिक घटना है, उसे एक मानवीय व्यक्ति समझकर वर्णन किया गया है। सूरज उगने के ठीक पहले उषा काल में जो सुनहरे रंग के सूरज की किरणें बिखरती हैं उन्हें बाण और तीर समझा गया है। अगली काव्य पंक्ति है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई। जयशंकर प्रसाद जी के आंसू से यह पंक्तियां हैं और इन काव्य पंक्तियों में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। कठिन शब्द, श्लेष का तात्पर्य होता है चिपकना और जहां पर एक शब्द के अनेकानेक अर्थ निकल रहे हों वहां पर श्लेष अलंकार हम कह सकते हैं। घनीभूत, जिसका तात्पर्य है पीड़ा का संघनित रूप, दुख का दीर्घकालिक होकर गहरा हो जाना। दुर्दिन, जिसका तात्पर्य है बुरे दिन, बुरा समय, बरसात को भी दुर्दिन कहते हैं। घनीभूत बादल एक सीमा के बाद, इसकी जो व्याख्या है, घनीभूत बादल एक सीमा के बाद आकाश में रुक नहीं पाते और बरस जाते हैं, वैसे ही आज वे दिन आंसू बनकर बरस जाना चाहती हैं। मेरे ये दुर्दिन मानो बरसात के मौसम की तरह हैं। कवि की प्रेम वेदना प्रियतम को संबोधित करती हुई कविता में प्रकट हो रही है। इस तरह से आज की काव्य पंक्तियों में आप लोगों ने 4 अलंकारों के बारे में उनकी काव्य पंक्तियों के साथ प्रस्तुतिकरण देखा। धन्यवाद।